नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। अखाड़ा गोलीकांड में आरोपी सुखविंदर ने पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कोच मनोज मलिक से रंजिश सुखविंदर कितनी बढ़ गई थी कि वो नहीं चाहता था कि उसके बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी बचे जो अखाड़े को चला सके, इसलिए उसने उसके पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। वहीं मनोज अपने साथी अन्य कोच के साथ एक ऐसा पीजी का अखाड़ा भी बनाना चाहता था जिसमें नीचे सिंथेटिक मैट पर हॉल में कुश्ती हो सके और ऊपर दूसरे राज्यों से आए पहलवान ठहर सके। इस प्लानिंग को ही सुखविंदर ध्वस्त कर देना चाहता था, इसलिए उसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आरोपी से 2 और पिस्तौल और उसकी बताई जगह से बरामद भी की गई है। वहीं खबर रोहतक से है, जहां पर घर से लापता नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि पिछले 1.5 महीने से नाबालिग घर से लापता थी और आरोप ये था कि पड़ोस की ही एक महिला ने उसको बहला फुसलाकर घर से भगाया है और उसके साथ 26 वर्षीय युवक भी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नाबालिग अब 1 महीने की गर्भवती भी है और पिछले 3 दिन से सिविल अस्पताल में भर्ती है। युवक की बहन और जीजा भी घटनाक्रम में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने नाबालिग और उस युवक को करीब 2 दिन अपने घर में रखा था, जिसके बाद नाबालिग को भगाने का आरोप भी उन पर लगा है। इसमें परिजन भी काफी गुस्से में हैं और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 24 दिसंबर को घर से सर कहीं वो लड़का भगा ले गया था बहला फुसलाकर, और सर अब यहाँ 3 दिन हो गए। 3 दिन से यहाँ ला के रखा हुआ सिविल हॉस्पिटल में। ये 3 दिन से डॉक्टरी की कह रहे हैं और अभी तक डॉक्टरी भी नहीं हुई, दंडों की लगाई है। और ये जो साथ में थे वो जिस लड़की को मेरी बहन बता रही है कि मेरे को बहला फुसलाकर भगाया गया था, और एक औरत रहती है हमारे सामने, उसी ने बहलाया फुसलाया था। हाँ, उसी ने, और लड़की ने, उस औरत ने फ़ोन करके भी लड़के को ही बुलाया था। दोपहर में आया था वो लड़का, तो जब जाके ये लेके गए। हाँ जी सर, लड़की प्रेग्नेंट भी है, 1 महीने की बता रही है। लड़की को हंसा फसला करके ले गया एक लड़का, राहुल नाम का था, और वहाँ सामने धन्नू और उसकी घरवाली का विमलेश नाम था। इसने हंसा फसला करके उसको भगवा दिया और लड़के को फोन किया है कि तू भाग जा, नहीं तो तू परेशान हो जाएगी माँ बाप के साथ। ये यहाँ से भागकर दिल्ली पहुँची, वहाँ पे अपने लड़के के बहन बहनोई के पास। तो रात भर 2 रात वहाँ रुके। इसके बाद पता नहीं उसकी बहन बहनोई ने कहाँ लुका दिया इनको, तो वहाँ पर रह गए। अब मेरी लड़की यहाँ पर कितने टाइम बाद मिली है? ये 1.25 महीना बाद मिली है। 1 महीना 1.5 महीना हो गया इसको जब मिली है हमारे को। हम यूपी से ला रहे हैं हरियाणा में। ये अभी सिविल हॉस्पिटल में है, 3 दिन हो गए हैं। ना तो हमारी लड़की का कोई इलाज हो रहा है कि पेशेंट बता रहे हैं 1 महीना का है बच्चा पेट में है। वहीं बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक बानगी हरियाणा के सोनीपत में देखने को मिली, जहां पर नेशनल हाईवे पर मुरथल के पास स्थित रॉयल ढाबे पर देर रात बदमाशों ने आतंक मचाया। खाना खाने के लिए रुके दिल्ली के परिवार से लुटेरों ने लूटपाट की। बचाव करने आए एक शख्स को भी उन्होंने गोली मार दी और वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। घायल शख्स को पीड़ित परिवार तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा। सूचना मिलते ही एसपी मुरथल थाना पुलिस और सीआईए टीम मौके पर पहुंची। हत्या के प्रयास और लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं ढाबे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में लूट की पूरी वारदात कैद हो गई है। खबर मिलती ही मौके पर एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा पहुंचे। वो मुरथल थाने भी गए, जहां उन्होंने मामले में जांच की जिम्मेदारी मुरथल थाने के साथ ही सीआईए की टीम को भी दी। साथ ही उन्होंने हाईवे पर रात को गश्त बढ़ाने और अपराधियों का पूरा डेटा एकत्रित करने के आदेश भी दिए हैं। उनका कहना है कि जल्द बदमाशों का पता लगाकर गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं खबर रोहतक से है, जहां पर एक महिला का नंबर पोर्न साइट पर डालने का मामला सामने आया था और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन पुलिस ने 1 हफ्ते बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि यह घटना 1 हफ्ते पहले महिला के साथ घटी, जहां पर महिला के फोन पर अज्ञात लोगों के फोन आने शुरू हो गए थे, जो कि फोन पर अश्लील एसएमएस और अश्लील बातें करने लगी थी। महिला ने तुरंत रोहतक एसपी से मिलने पहुंची थी, जिसके बाद एसपी राहुल शर्मा ने महिला को वहीं आईटी सेल में भेजा और कार्रवाई की बात कही। इसके बाद उस महिला के फोन पर 1 हफ्ते तक तो कोई मैसेज या कॉल नहीं आया, लेकिन कल शाम के बाद फिर से महिला के नंबर पर दोबारा अश्लील एसएमएस और फोन आने शुरू हो गए हैं। महिला इस घटना के बाद सदमे में है और महिला ने आज फिर रोहतक एसपी से इस बारे में मुलाकात की और एसपी राहुल शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित थाना शिवाजी कॉलोनी में इस मामले पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया है।
आज से एक हफ्ता पहले मेरे फ़ोन पे मैसेज आए थे अश्लील तरीके से। मेरा किसी ने नंबर फ़ौरन साइड पे गलत तरीके से डाल दिया है और इससे तंग होते हुए मैं आज से एक हफ्ता पहले एसपी के पेश हुई थी कि मेरे नंबर पे ये फ़ोन और ये मैसेज आ रहे हैं गलत तरीके के। किसी ने मेरा नंबर डाल दिया फ़ौरन साइड पे। उन्होंने मेरा नंबर आईटी सेल वालों को दिया। मैं उधर गई तो उन्होंने बोला कि आप है ना 3-4 दिन बाद आना। 3-4 दिन के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। फिर एक हफ्ते बाद फिर कल मेरे पास ऐसे ही फ़ोन ऐसे ही मैसेज आने चालू हुए। मैं दोबारा फिर एसपी के गई। उन्होंने मुझे आईटी सेल वालों के पास भेजा और फिर शिवाजी कॉलोनी थाना लगता है हमारा, हमें उधर भेजा। उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज किया है और मेरी ये फ़ोन ये मैसेज जहाँ से भी आ रहे हैं, जिसने भी मेरा ये नंबर डाला हुआ है, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ प्रशासन से कि जिसने भी मेरा नंबर ये गलत तरीके से गलत साइड पे डाला है उसको पकड़े और मेरा साथ दे। इन्होंने कंप्लेंट दी है, उसमें मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। इसमें मुकदमा आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा इसका और इसका जो भी रिकॉर्ड होगा वो अपना साइबर सेल से संपर्क करके और इसका जो भी रिकॉर्ड होगा वो लिया जाएगा। निकालने के बाद भी किसने क्या इसके पास मैसेज डाले हैं, क्या बात हुई है, वो सारा साइबर सेल से उसकी आईडी और कैप आईडी आने के बाद कार्रवाई होगी। वहीं अगली खबर पानीपत से है, जहां पर एक युवक अपनी पत्नी से इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के गांव कचरौली से एक श्रमिक की पत्नी उसके सगे चाचा के लड़के के साथ भाग गई थी। 3 दिन पहले पति अन्य परिजनों के साथ अपनी पत्नी को लेने पहुंचा, लेकिन पत्नी ने बेइज्जत करके उसे वहां से भगा दिया। इससे आहत पति ने गुरुवार को घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पत्नी और आरोपी के खिलाफ सदर थाने में शिकायत दी है। कचरौली गांव का 35 साल का धर्मेंद्र मजदूरी करता था। करीब 2 साल पहले टीबी की बीमारी के चलते धर्मेंद्र की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। पहली पत्नी से धर्मेंद्र की बेटी भी है। उसके बाद करीब 6 महीने बाद धर्मेंद्र ने करनाल के घरौंडा निवासी नीता से दूसरी शादी की थी। 12 फरवरी को धर्मेंद्र के काम पर जाने के बाद नीता अपने देवर पवन के साथ भाग गई थी। फोन पर बात हुई तो पता लगा कि वो दोनों पवन के मामा के घर कैथल में है। धर्मेंद्र अपने अन्य परिजनों के साथ 16 फरवरी को पवन के मामा के घर पहुंचा। परिजनों ने बताया कि नीता और मामा ने गांव के लोग इकट्ठे कर लिए हैं और उनको बेइज्जत कर जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद वो वापस आ गए। वहीं रोहतक में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। दरअसल रोहतक में सुनारिया चौक के नजदीक पार्वती एंटरप्राइजेस के कूड़ा उठाने वाले ट्रैक्टर ने एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में 15 साल के चिराग की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि ये ट्रैक्टर पार्वती एंटरप्राइजेस का है, जिसने रोहतक नगर निगम से कूड़ा उठाने का ठेका लिया है। घटना के समय ट्रैक्टर कूड़ा उठाकर तेज गति से नई सब्जी मंडी की तरफ से सुनारिया चौक की ओर आ रहा था कि तभी स्कूटी सवार चाचा और भतीजे को ट्रैक्टर ने सीधी टक्कर मार दी, जिससे कि चाचा दूर जाकर गिरा और भतीजा ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। एक्सीडेंट के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है, जिसके बाद 100 नंबर पर फोन करने पर न्यू सब्जी मंडी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। 15 साल के चिराग की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नारिया चौक पे से सब्जी मंडी की तरफ जा रहे थे चाचा भतीजा दोनों, और सामने से पार्वती इंटरप्राइजेज ट्रैक्टर आया था, तो उन्होंने सामने से टक्कर मारी। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो सीधा ट्रैक्टर वाले ने ना सीधा एक्टिवा के घसीटता हुआ दूर तक लेके गया, काफ़ी दूर तक लेके गया था। और उसी टाइम जिसमें मेरे भतीजे की ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई। सूचना मिली थी कि सुनारिया चौक के पास एक ट्रैक्टर ने एक्टिवा चालक को टक्कर मार दी है, जिसमें उसका चाचा भी उसके साथ था। एक्टिवा वो चला रहा था और जिसमें टक्कर लगने से एक 15 साल के लड़के की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जिसके बाद में कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करके हवाले वारसान की गई, जो ट्रैक्टर और एक्टिवा मौका से ली गई और ड्राइवर। वहीं रोहतक के बाबा बालकपुरी धाम में एक भागवत कथा का आयोजन किया गया है। दरअसल श्री सद्गुरु देव महाराज स्वामी बालकपुरी जी की 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पूरी धाम में श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपुरी जी महाराज के सानिध्य में धाम वृंदावन से पहुंचे कथा व्यास भाई महावीर जी शर्मा के मुखारविंद से संगीतमय कथा का सुंदर प्रवाह चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद हैं और भजनों पर थिरकते भी नजर आए।
ओम नमो नारायण। सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जो कि 17 फरवरी से 23 फरवरी तक की गई है और आज उसका तीसरा दिन भागवत का हुआ और इसके अंदर आज 52 भगवान का अवतार हुआ और कल हमारे ठाकुर जी का प्रकट दिवस बड़ी धूमधाम से हर और उल्लास के साथ मनाएंगे। आप सभी से प्रार्थना की सभी इसमें आकर के भाग लें और अपने जीवन को उज्जवल करें। और 23 फरवरी को एक सुबह कथा का आयोजन किया जाएगा, शुभारंभ होगा सुबह 9 बजे। 10 बजे रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा और मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि इसमें आकर के भाग लें। और न्यूज़ इंडिया के माध्यम से मैं ये आपको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, मैं इस मीडिया के माध्यम से भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आकर के इसमें भाग लें और अपना जीवन को सफल बनाएं। रोहतक की इस पावन नगरी में 3 दिन से श्रीमद् भागवत कथा, जो कि पूज्य बाबा स्वामी बालकपुरी जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य के अंदर रोहतक के इस पुरी धाम डेरे में बड़े धूमधाम से पूज्य महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी के सानिध्य में और अनेक संतों के सानिध्य में बैठकर मुझे नाचीज़ को इस श्रीमद् भागवत कथा कहने का जो रस आ रहा है, जो आनंद आ रहा है, आप भी मौका मिले तो चूकना मत। आपका खुले दिल से मैं आमंत्रण कर दे रहा हूँ। वहीं रोहतक के भिवानी स्टैंड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि ये शिविर हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य चिराग बेरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें समाजसेवी नवीन जैन, महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इन्हीं के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव देवेंद्र चहल भी मौके पर मौजूद रहे। चिराग बेरी, जिनका जन्मदिन था, उन्होंने भी खुद आज ब्लड डोनेट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संस्था ने किसी भी सदस्य का बर्थडे या कोई और उत्सव ब्लड कैंप लगाकर मनाया जाता है। खुद चिराग बेरी ने 45वीं बार रक्तदान किया और इस मौके पर रक्तदाताओं में काफी उत्साह दिखा और रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट भी किया। हम सभी के जन्मदिन पे लगाते हैं और आज मौका मुझे मिला है। मेरे जन्मदिन पे मेरी पूरी टीम ने ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। आज मैंने 30 साल पूरे करे हैं अपनी उम्र के और आज मैंने 45वां रक्तदान किया है। हम सभी से अपील करते हैं, अपना कोई भी अच्छा दिन हो, जन्मदिन हो, बच्चों का जन्मदिन हो, बड़ों की बरसी हो, उसको ऐसे ही यादगार बनाएं रक्तदान शिविर लगा के। हम ये मानते हैं कि अब अगर इस जन्म लिया है तो किसी का ऋण देना बाकी है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है उस ऋण को चुकाने का। आज हम और आप वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस सोसाइटी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये ब्लड बैंक तो लगाते ही लगाते हैं, पर हर ज़रूरतमंद जो इनके पर कॉन्टैक्ट करता है उनके लिए ब्लड मुहैया कराते हैं। जो इनके अपने सदस्यों को उनके लिए रक्त देने जाना पड़े या किसी से इनके पास एक लिस्ट भी है या किसी रिक्वेस्ट करके उनको ज़रूर उपलब्ध करवाते हैं। मैंने भी कई बार इनसे डिमांड की तो इन्होंने उपलब्ध करवाया। सबसे बधाई के पात्र है। और आज चिराग बेरी जी का बर्थडे है, ये भी बधाई के पात्र है कि आज इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।